दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो पलक जी के साथ में घटी थी। इस घटना में उनका का पूरा परिवार ही इस घटना से दहल गया था। इसलिए आगे की घटना मैं आपको पलक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जाके पिक मी लिखिए, ताकि कल आप ही में से मैं किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम पलक है। ये घटना हमारे साथ 2014 में घटी थी। ये घटना में हमारा सामना नेगेटिव एनर्जीज से हो गया था और ये नेगेटिव एनर्जीज को हमारे घर में हमारे ही रिश्तेदारों ने छोड़ा था। तो दरअसल हुआ ये था कि 2014 में मेरे दादाजी शांत हुए थे और उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा मेरे पापा के पास आया था और थोड़ा बहुत हिस्सा मेरे चाचा के पास गया था। और ये बात चाचा को अच्छी नहीं लगी। पापा के पास बड़ा हिस्सा इसलिए आया था क्योंकि चाचा जी के अवगुण थे, वो ज़्यादा हिस्से के काबिल नहीं थे। जिस हिसाब से ज़्यादा हिस्सा मेरे पापा के पास आया, लेकिन ये बात चाचा को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कुछ महीनों का इंतज़ार किया और उसके बाद उन्होंने हमारे घर पर काले जादू से हमारे घर पे नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी। तो चाचा जी ने जब हमारे घर पर वो काला जादू की वजह से नेगेटिव एनर्जी छोड़ी थी, उसके बाद हमारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। शुरुआत में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इतनी कुछ खास नहीं थी। शुरुआत में हमारा घर का सामान थोड़ा सा इधर से उधर मूव हो जाता था, जिसको देखकर हमें लगता था कि ये तो नेचुरली ही हुआ होगा। अपने आप लाइट बंद हो जाना और चालू हो जाना, ऐसा बहुत बार हमारे घर में हुआ, लेकिन हर बार हम इस बात को इग्नोर करते रहे। लेकिन ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ते बढ़ते कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। अब हमारे घर के दीवारों के पीछे से खुरेदने की आवाज़ें आने लगी, किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। हर पल ऐसा लगता था मानो इस घर में हमारे अलावा भी कोई और रहता है, जो 24 घंटे हमारे ऊपर नज़र बनाए हुए है। जब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमें महसूस होना शुरू हुई तो हमने इसे नोटिस करना चालू कर दिया। हम हर रात को अपने कमरों में जागते थे और हर चीज़ को महसूस करते थे। हमारे घर में चलने की आवाज़ें आती थी। हमें किचन में जाता हुआ एक काला सा परछाई रोज़ दिखाई देता था और अब हमें ये यकीन हो चुका था कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज़ भी रहती हैं। और अब हमारे घर में धीरे धीरे कर सबका बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया था। सब जरा सी बातों में सबसे लड़ने झगड़ने लग गए थे और घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद हम घर वालों ने ही एक मीटिंग बैठाई, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो गए हैं और इस घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक झाड़ फूँक करने वाले बाबा को बुलाएंगे और सबने इसमें सहमति दिखाई और झाड़ फूँक करने वाले बाबा को बुलाया। बाबा जी हमारे घर में आए और उन्होंने हमारे घर का जायज़ा लिया। हमारे घर का जायज़ा लेने के बाद बाबा जी ने हमारे घर की छत की तरफ इशारा किया और कहा कि इस घर में एक भूत नहीं बल्कि भूतों का पूरा परिवार ही रहता है और ये भूतों का परिवार धीरे धीरे करके इस घर को ख़त्म करना चाहता है। बाबा जी ने हमें यह भी बताया कि हमारे ही घर के किसी रिश्तेदार ने काला जादू की मदद से हमारे घर में ये नेगेटिव एनर्जीज़ छोड़ी हैं।
हमने बाबा जी को पूछा कि कौन है हमारे ही घर का जिसने हमारे ही घर पर ये भूतों को भेजा है। तो बाबा जी ने कहा कि वो तो उन्हें नहीं पता, लेकिन अगर इन भूतों को जल्द से जल्द इस घर से बाहर नहीं निकाला तो ये भूत हमारे घर को शमशान बनाने में देरी नहीं लगाएंगे। तो हमने बाबा जी से मदद मांगी और कहा कि बाबा जी आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। तो बाबा जी ने हमें कहा कि करीब 1 महीने तक हमें हमारे छत पर कुछ कटोरियाँ रखनी होंगी जिसमें हम नमक रखेंगे और छत के बीचों बीच हमें एक दिया जला कर रखना होगा। और ये सारी चीज़ें हमें करीबन 1 महीने तक लगातार करनी है। अगर हमने इन चीज़ों को लगातार 1 महीने से सही तरीके से किया तो वो भूत पिशाच जो भी हैं वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए बाबा जी ने हमारी छत के चारों कोनों में एक एक कटोरी रख दी और इन कटोरियों में नमक रख दिया और छत के बीचों बीच एक दिया रख दिया जो कि जला हुआ था। बाबा जी ने हमें ये क्लियरली कहा था कि भूत इस घर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते और वो हमारे इस चीज़ों को भंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इन चीज़ों को भंग होने बिल्कुल भी नहीं देना है। और इसके बाद बाबा जी सारा इंतज़ाम कर वहाँ से निकल गए और जाते जाते उन्होंने हमसे कहा कि 1 महीने बाद वो वापस इस घर में आएंगे और देखेंगे कि उन भूतों ने इस घर को छोड़ा है या नहीं। उसके बाद बाबा जी हमारे घर से निकल गए और हमें अब 1 महीने तक डर के खौफ में जीना था और हमें कैसे भी करके उन भूतों को हमारे घर से बाहर निकालना था। बाबा जी ने हमें जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। हमने करीबन 15 दिनों तक उन छतों पर कटोरियाँ रखी और उनमें नमक रखा, लेकिन हर सुबह जब भी मैं छत पे जाती थी तो मुझे उन कटोरियों का नमक हमेशा काला दिखाई देता था और वो दिया भी बुझा हुआ होता था। चलो दिए का तो मान लिया कि हवा की वजह से वो बुझ सकता है, लेकिन ये नमक आखिर हर सुबह काला कैसे हो जाता था मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ये करीबन 15 दिनों तक चला और उसके बाद 16वें दिन हम जब अपने ही घर में सो रहे थे तो हमें हमारे छत पे बहुत ही भारी चीज़ गिरने की एक आवाज़ आई। हमें ऐसा लग रहा था मानो बहुत ही ज़्यादा भारी चीज़ हमारी छत पर आके गिरी हो। पापा, मैं, मेरा छोटा भाई और मम्मी हम लोग छत की तरफ भागे। हम लोग जब छत पे गए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक नारियल पड़ा हुआ है जो कि 2 टुकड़ों में बटा हुआ था और वो नारियल अंदर से पूरा का पूरा काला हो चुका था। ये बात जैसे ही हमने देखी तो हमने उन बाबा जी को वापस बुला लिया। वो बाबा जी हमारे घर में आए और उन्होंने हमें बताया कि अब ये आत्माएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई हैं। हमें कैसे भी करके 14 दिनों तक और इन भूतों से डील करनी पड़ेगी, नहीं तो ये भूत हमें जान से ही मार सकते हैं। और वो 14 दिन हमने कैसे बिताए वो हम ही जानते हैं। हर रात को हमारे घर के छत से चीखने चिल्लाने की वो खौफनाक आवाज़ें आना, वो 14 दिन हमारे लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। खैर, जैसे ही वो 14 दिन कंप्लीट हुए और वो 1 महीने का प्रोसेस भी जब कंप्लीट हुआ तो बाबा जी हमारे घर में आए। उन्होंने हमारा घर का एक बार फिर से जायज़ा लिया और उन्होंने हमें कहा कि अब वो भूत पिशाच हमें छोड़कर जा चुके हैं। इसके बाद हमने बाबा जी को ये भी पूछा कि हमारे घर के कौन सा वो व्यक्ति था जिसने हमारे ही घर पर काला जादू की मदद से ये भूतों को भेजा था। तो बाबा जी ने हमें बताया कि वो चाचा जी थे। उसके बाद हमने चाचा जी के इसके बारे में पूछा, लेकिन चाचा जी इस बात से सीधा सीधा मुकर गए। लेकिन हम ये बात जानते थे कि ये चाचा जी ही करवा सकते हैं, क्योंकि चाचा जी का कैरेक्टर हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वो किसी की भी कामयाबी को सहन नहीं कर सकते और हर किसी से वो जलते हैं। ये जैसे ही हमें पता चला कि ये चाचा जी ने करवाया है तो चाचा जी से हमने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और अब हम अलग जगह जाकर रहते हैं और खुशहाली से रहते हैं। दोस्तों,
ये वीडियो होता है यहीं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो घटना सुनाई है वो बिल्कुल रियल है और ये घटना मैंने रेडिट से ली थी। और इस घटना में मैंने आपको उस चाचा का नाम नहीं बताया है क्योंकि इससे मेरी वीडियो में दिक्कत आ सकती है। आप इस बात को प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।